अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 1 दिसंबर बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जगतियाल के गोंडा कट्टू के एक कॉम्प्लेक्स की 20 दुकानात में आग लग गई। मुतासरीन बेसख्ता रोने लगे। वजीर लक्ष्मण का मुआयना, माली इमदाद का तयखुन। जगतियाल में एक आग लगने का बड़ा वाक़या पेश आया। जरा के मुताबिक ये आग जगतियाल करीमनगर मेन रोड पर मौजूद गोंडा कट्टू मंदिर के दामन में कायम श्रीनाथ रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स की तकरीबन 20 दुकानों में लगी। इन दुकानों में प्लास्टिक और खिलौने होने के सबब ये आग तेजी से फैल गई और एक के बाद दीगर दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। फौरी तौर पर हुक्काम ने बरखी की सरबराही मुंतखब कर दी। पुलिस अहदेदार भी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को इतला दी। वाज़ेह है कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी की झुलसने की फिलहाल कोई इतला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। लिहाजा आग के साथ कसी धुआं भी देखा गया जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये वाक़या पेश आया जिसमें लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मजीद दुकानदारों का कहना है कि फायर इंजन के वक्त पर न पहुंचने की वजह से इनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इन्होंने कहा कि इनका गुजर बसर इन्हीं दुकानात पर था, लिहाजा इसकी इत्तला मिलते ही वजीर लक्ष्मण मुकामी मौके पर पहुंचे और इन दुकानात का मुआयना किया। इन्होंने मुतासर ताजिरों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की समाअत की। मजीद इन्होंने कहा कि दुकानदारों को महकमे बरखी और रेवेन्यू के जरिए सरकारी सतह पर माली इमदाद फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मैसूर के देहात में 4 बच्चों के साथ घूमने वाली शेरनी पकड़ी गई। रियासत कर्नाटका में एक शेरनी और इसके 4 बच्चे जिन्हें जंगलाती इलाके के किनारे घूमते हुए देखा गया, इनको महकमे जंगलात ने पकड़ लिया है। हुकाम ने इतवार को बताया है कि ये वही शेरनी है जिसने तकरीबन 2 साल पहले एक 2 साला बच्चे को मुबैना तौर पर मार डाला था, जो कि मुकामी अफराद का कहना है कि शेरनी ने अपने बच्चों को गाँव के मुजाफती इलाकों में खेतों में छुपा रखा था, ताहम अब इन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए कई अफराद पकड़े गए। साइबराबाद पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान हफ्ते की रात तकरीबन 431 अफराद को पकड़ा है। लिहाजा गिरफ्तार होने वालों में 325 टू व्हीलर्स, 16 3 व्हीलर्स और 86 4 व्हीलर ड्राइवर और 4 हैवी गाड़ियों के ड्राइवर शामिल थे। मजमूई तौर पर 11 अफराद के खून में अल्कोहल की मिकदार 301 मिलीग्राम से 555 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर के दरमियान पाई गई। लिहाजा इन तमाम मुलजमीन को अदालत में पेश किया जाएगा। वाज़ेह सबसे ज्यादा उन 50 खिलाफ वर्जी करने वालों को चेवड़ा पुलिस ने पकड़ा। इसके बाद शमशाबाद में 44 और राजेंद्र नगर में 43 अफराद को पकड़ा गया। डिजिटल गिरफ्तारी का ज़ईफ शख्स को खौफ, 1 करोड़ 92 लाख रुपए मुंतकिल करवाने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में एक 71 साल शख्स को डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर डरा धमकाकर 1 करोड़ 92 लाख रुपए मुंतकिल करवाने वाले 3 साइबर धोखेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स को एक कॉल मौसूल हुई जिसमें धोखेबाजों ने खुद को सीबीआई अहदेदार जाहिर किया और बताया कि इसके आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। धोखेबाजों ने कहा कि इसके आधार कार्ड के जरिए एक बैंक अकाउंट गैर कानूनी कामों के लिए खोला गया है और फोन पर एक फर्जी FIR कॉपी भेजी गई ताकि मुतासरा शख्स यकीन कर ले कि ये CBI से है। लिहाजा खौफजदा होकर मुतासरा शख्स ने 7 से लेकर 14 नवंबर के दरमियान मुलजमीन के कहने पर मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 1 करोड़ 92 लाख रुपए मुंतकिल किए, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और 3 अफराद को गिरफ्तार किया जो साइबर फ्रॉड करने वालों को बैंक अकाउंट्स फराहम करने में मददगार थे। रियासत में बारिश की पेशी खासी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट और नागा कन्नूल में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी यौमी रिपोर्ट में इसने कहा है कि इसी तरह की सूरत हाल पीर को बदादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट में भी रहेंगी। लिहाजा आइंदा 72 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि 3 से लेकर 5 दिसंबर रियासत में मौसम खुश रहने का इम्कान है। रियासत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत में नुमाया कमी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों से सर्दी की शिद्दत एक बार फिर बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सुबह मेदक टाउन में आखिरी तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह पटानचेरू में 11, हनमकोंडा में 12, रामगंडा में 13, निजामाबाद में 13 और शहर हैदराबाद में भी 14 से कम दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। मौसमी माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के मुकाबले में रियासत के बेशतर इलाकों में आखिरी तरीन दर्जे हरारत औसतन 2 से 4 डिग्री तक कम हुआ है। इसके अलावा दिन के दर्जे हरारत में भी हल्की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से सुबह और शाम के औकात में सर्द हवा वाज़ेह तौर पर महसूस की जा रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कॉलेज में इज्तिमाई नक़ल नवीसी की तरदीद की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने MS डिग्री कॉलेज मलकपेट में इज्तिमाई नक़ल नवीसी से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया में वायरल खबरों की तरदीद की है। यूनिवर्सिटी की जानिब से इस सिलसिले में जांच के बाद वजाहत की गई, जिसमें कहा गया है कि कॉलेज की ऊपरी मंजिल पर स्टोर रूम में एक शेल्फ के टूट जाने से इसमें मौजूद रिकॉर्ड और किताबें इमारत के बाहर खिड़की से सड़क पर गिर पड़ी। यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब कॉलेज की पहली मंजिल पर इम्तिहान चल रहा था।
वाज़ेह सोशल मीडिया पर इस वाक़े को इज्तिमाई नक़ल-ए-नवीसी के तौर पर पेश किया गया है, जिसके बाद उस यूनिवर्सिटी के अहदेदारों और पुलिस की जानिब से इस मामले की जांच की गई। यूनिवर्सिटी अहदेदारों के मुताबिक सोशल मीडिया में वायरल वीडियो गुमराहकुन है, क्योंकि इम्तिहानात किसी और मंजिल पर जारी थे। जिस फ्लोर से बुक्स और रिकॉर्ड्स गिनने की इत्तला है, इस फ्लोर पर कोई इम्तिहान नहीं था, जो कि मुकामी इंस्पेक्टर ने कॉलेज का दौरा करते हुए स्टोर रूम का मुआयना किया और तमाम तर इम्तिहानात के इंतजामात का जायजा लिया। यूनिवर्सिटी हुक्म ने भी मुकम्मल जांच के बाद वाज़ेह किया है कि बुक्स की सड़क पर गिरने के मामले का इम्तिहानात से कोई ताल्लुक नहीं है। वाज़ेह है कि जुम्मे के रोज से सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें इम्तिहानात के दौरान इज्तिमाई नक़ल-ए-नवीसी का इल्जाम आयद किया गया है। विकाराबाद में निहायती खतरनाक स्पीड ब्रेकर्स, वाइड मार्किंग ना होने से बड़े हादसे का खतरा, हुक्काम की तवज्जो जरूरी। जिले विकाराबाद के मशहूर सियाती मुकाम अनंतगिर की तरफ जाने वाली मरकजी सड़क पर हाल ही में ऐसे स्पीड ब्रेकर्स तामीर किए गए हैं जो निहायती खतरनाक साबित हो रहे हैं। गाड़ी चलाने वालों को स्पीड ब्रेकर दूर से नहीं दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से खासतौर पर रात और दिन के वक्त मोटरसाइकिल सवारों और कार ड्राइवर को शदीद मुश्किलात और हादसात का खदशा लायक है। इलाके के अवाम का कहना है कि स्पीड ब्रेकर्स तो बना तो दिए गए हैं, मगर इन पर वाइड मार्किंग, वार्निंग साइन, रिफ्लेक्टर या फिर स्टैटिक लाइन नस्ब नहीं की गई है, जिसकी वजह से कई बार हादसात पेश आते रहते हैं। लिहाजा अवाम ने जोर देते हुए कहा कि ये सड़क टूरिज्म, मुकामी आबादी और रोजाना सफर करने वालों के लिए निहायती अहम है। इसमें स्पीड ब्रेकर का गैर मियारी और गैर निशानदेही शुदा होना अवामी जान और माल के लिए खतरा बन चुका है। डॉक्टर्स की लापरवाही से खातून डेंटिस्ट कोमा का शिकार, मुतासरा भाई की शिकायत पर फिल्मनगर पुलिस मसरूफ तहकीकात। डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही की एक वाक़े में खातून डेंटिस्ट कोमा का शिकार हो गई, लिहाजा ये वाक़या एक खानगी दवाखाने के डॉक्टर्स की जानिब से दिए गए गलत इंजेक्शन का नतीजा बताया गया है। इस सिलसिले में फिल्मनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। मुतासरा डॉक्टर मरियम सैयद हाफिज, जो शेखपेट की रहने वाली है, 22 नंबर को शदीद पेट के दर्द के नतीजे में वो ओलिव कॉलोनी में वाक़े एक प्राइवेट क्लिनिक से रुजू हुई थी। लिहाजा शिकायत की बुनियाद पर फिल्मनगर पुलिस ने BNC की दफ़ा 125 के तहत केस दर्ज कर लिया है। हाइड्रा ने माधापुर में फुटपाथ पर कब्जे बर्खास्त किए। माधापुर इलाके में हाइड्रा ने फुटपाथ पर कब्जा जात को बर्खास्त करवा दिया। लिहाजा इतवार की सुबह माधापुर माइन स्पेस के करीब कार्रवाई में हाइड्रा के हुक्काम को फुटपाथ पर दुकानात के मालिकीन की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुकानात के मालिकीन हाइड्रा अफसरान से अपने सामान को हटाने के लिए वक्त तलब कर रहे थे। इसके अलावा इन ताजिर का कहना था कि इन्हें इंहदामी कार्रवाई और कब्जा जात को बर्खास्त करवाने नोटिस नहीं दी गई, जबकि एहतजाज करने वालों को हाइड्रा के हुक्काम ने बताया कि नाजायज कब्जा जात की बर्खास्तगी और फुटपाथ पर तामीरात के इंहदामी के लिए नोटिस की इजराई जरूरी नहीं है। तेलंगाना के सरकारी हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स और तबी सहूलतों से महरूम। 25 हॉस्पिटल की तफसीलात के साथ फॉर्म फॉर गुड गवर्नेंस का चीफ मिनिस्टर को मकतूब। फॉर्म फॉर गुड गवर्नेंस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना विद्या अवार्ड एडिशन के तहत सरकारी हॉस्पिटल्स में स्टाफ, फैकल्टी और दीगर बुनियादी तबी सहूलतों की कमी से वाकिफ करवाया। लिहाजा फॉर्म के सदर एम पद्मनाभ रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत सरकारी दवाखाने में तबी बुनियादी सहूलतों बेहतर बनाने का दावा कर रही है, लेकिन विद्या वधान परिषद के तहत चलने वाले हॉस्पिटल्स आवाम को तबी बेहतर सहूलतों की फराहमी से खासिर हैं। हुकूमत ने रियासत भर में 25 सरकारी हॉस्पिटल्स तामीर किए, लेकिन अभी तक दरकार डॉक्टर्स और स्टाफ के तखुरात नहीं किए गए। मकतूब में कहा गया कि 25 हॉस्पिटल्स के लिए 1413 डॉक्टर्स और दीगर तमी अमले की जरूरत है, लेकिन महज 111 स्टाफ के साथ ही हॉस्पिटल चलाई जा रही है। फॉर्म में कहा गया कि सिर्फ 3 हॉस्पिटल्स में फैकल्टी दस्तियाब है, जबकि बाकी हॉस्पिटल्स में तखुरात का मरहला बाकी है। वाज़ेह हुकूमत ने हॉस्पिटल के लिए 101 ओहदे की मंजूरी दे दी, लेकिन इनके लिए तखुरात अभी तक अमल में नहीं लाए गए। हर असेंबली हल्के में ख़वातीन के लिए खुसूसी सनती पार्क का क़याम, वज़ीर श्रीधर बाबू का बयान। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि ख़वातीन को माशी तौर पर खुद मुस्तफ़ी बनाने के लिए हर असेंबली हल्के में ख़वातीन के लिए MSME पार्क कायम किए जाएंगे। मज़ीद इन्होंने कहा कि ख़वातीन को सनतों के क़याम में हौसला अफजाई और माशी तौर पर खुद मुस्तफ़ी बनाने के लिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पार्क के क़याम का मसला किया गया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की माशियत को 2047 तक $3 ट्रिलियन तक तरक्की देने के मसले में ख़वातीन का अहम रोल रहेगा। इन्होंने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट का आगाज़ इब्तिदा में ख़ानदान से होना चाहिए, जहां ख़वातीन को माशी और समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हौसला अफजाई की जाए। कचरे की निकासी के ताल्लुक से JHMC की खुसूसी ऐप। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कचरे की निकासी से ताल्लुक खुसूसी एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई है, जिनमें ऐसे मकानात को निशानजद किया जाएगा जो स्वच्छ ऑटोस को कचरा हवाले नहीं करते हैं। GHMC के अहदेदारों ने बताया कि साफ सफाई को यकीनी बनाने के लिए ये एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसमें स्वच्छ ऑटोस को कचरा देने वाले मकानात को सब्ज रंगा और कचरा ना देने वाले मकानात सुर्ख रंग से जाहिर किए जाएंगे, जबकि अगर स्वच्छ ऑटो खुद घर पर कचरा लेने नहीं आते हैं तो ऐसे मकानात को नीले रंग से दिखाया जाएगा। GHMC के अहदेदारों ने बताया है कि इस मुहिम में फ्लैट्स को भी शामिल किया गया है। अगर एक कॉम्प्लेक्स में 10 फ्लैट्स हैं तो हर फ्लैट को 1 नंबर दिया जाएगा। अहदेदारों ने मजीद बताया कि अभी तक स्वच्छ ऑटोस को दी जाने वाली रकम का कोई डेटा नहीं था, ताहम अब इस ऐप में इसका डेटा भी रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का 4 जुम्मे को दौरा हुस्नाबाद। दौरे को कामयाब बनाने वज़ीर ट्रांसपोर्ट की हिदायत, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे।
वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 3 दिसंबर को हुस्नाबाद असेंबली हल्के में चीफ मिनिस्टर के दौरे को कामयाब बनाए। लिहाजा अपने दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर सतवाहाना यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए संग बुनियाद के साथ साथ बेशतर दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वजीर मौसूफ ने कलेक्टर हिमावती के साथ जलसे के इंतजाम का जायजा लिया और अहदेदारों को मुनासिब सहूलतें बशमूल पीने का पानी, पार्किंग और सिक्योरिटी के इंतजाम करने की हिदायत दी। मजीद इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ATC सेंटर का इफ्तिताह भी करेंगे और राजीव रोड तक हुस्नाबाद के लिए 4 लेन की सड़क का संग बुनियाद भी रखेंगे। उप्पल स्टेडियम में 13 दिसंबर को तारीखी फुटबॉल मैच चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी के साथ खेलेंगे। शहर हैदराबाद में 13 दिसंबर को राजीव गांधी इंटरनेशनल उप्पल स्टेडियम में एक मुनफरद और तारीखी फुटबॉल मैच मुनक़द होगा, जिसका खेलों के शौकीन और रियासत की आवाम बेचैनी से इंतजार कर रही है। लिहाजा इस फुटबॉल मैच में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी के साथ मैदान में उतरेंगे, जिसका ऐलान खुद चीफ मिनिस्टर ने किया है। वाज़ेह है कि पहला मौका होगा कि किसी रियासत का चीफ मिनिस्टर किसी आलमी फुटबॉल के साथ मैच में हिस्सा लेगा। इसके अलावा मेसी ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान करते हुए कहा है कि उनका हिंदुस्तान का टूर चंद हफ्तों में शुरू हो रहा है और जनूबी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी हैदराबाद करेगा। जबकि चीफ मिनिस्टर ने इनके सोशल मीडिया पैम का जवाब देते हुए कहा है कि यह हैदराबाद के लिए निहायती फख्र का लम्हा है और हमारी सरजमीन पर दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ी का इस्तेमाल करना एक तारीखी एजाज होगा। जराये के मुताबिक हैदराबाद को मेसी की शानदार इस्तेमाल के लिए खुसूसी तौर पर सजाया जाएगा। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी, जो खुद भी एक फुटबॉल खिलाड़ी है, अपनी मसरूफियात के बावजूद इस मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैदराबाद में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल प्रोजेक्ट के लिए 4051 करोड़ की मंजूरी। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, इंटरनेट के केबल भी ज़ेरे ज़मीन करने का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में अंडरग्राउंड बर्क़ी केबल प्रोजेक्ट के लिए 4051 करोड़ रुपए मंजूर दे दी है। लिहाजा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी नवीन मित्तल ने रकम की मंजूरी के अहकाम जारी किए। वाज़ेह है कि तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने हैदराबाद में बर्क़ी केबल को अंडरग्राउंड करने के प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट पेश की है। लिहाजा पहले मरहले में हैदराबाद 100 सर्कल के अलावा बंजारा हिल्स, सिकंदराबाद और हैदराबाद सर्कल के इलाकों का अहाता किया जाएगा। नवीन मित्तल ने कहा है कि अंडरग्राउंड केबल प्रोजेक्ट की तकमील के जरिए बर्क़ी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जा सकता है और शहर की सड़कों पर मौजूद तमाम 33 kV और 11 kV सब स्टेशनों और LT लाइनों को भी ज़ेरे ज़मीन किया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि ज़ेरे ज़मीन केबल की तकमील से मेंटेनेंस के अखराजात में कमी आएंगी और सनती और घरेलू सारिफिन को मदद मिलेंगी। फ्यूचर सिटी में 3000 डोज के जरिए हैरत अंगेज शो की तैयारियां। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर तेलंगाना की नजरें। फिजा में हजारों LEDs के जरिए तरक्याती मंसूबों की तशहीर। भारत फ्यूचर सिटी में ग्लोबल समिट के दौरान तेलंगाना हुकूमत ने 9 दिसंबर को अजीम शान ड्रोन शो के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शमूलियत का मंसूबा बनाया है। लिहाजा 2 रोज़ा समिट में कौमी और बैनुल-अक़वामी मदमीन की शिरकत के मौके पर हुकूमत ने 9 दिसंबर को 3000 ड्रोन के जरिए शो के एहतमाम की तैयारियां कर ली है। अहदेदारों का कहना है कि ड्रोन शो के जरिए चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की तरक्याती मंसूबे की झलक पेश की जाएंगी और तेलंगाना में मुस्तक़बिल के तरक्याती मंसूबों का शो के जरिए अहाता किया जाएगा। इसके अलावा हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स के साथ LED से मरबूत स्क्रीन पर तहरीर शामिल की जाएंगी कि तेलंगाना तरक्की कर रहा है और आप भी इसमें शामिल हो जाएं। वाज़ेह है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के माहिरीन के इस शो के सिलसिले में खिदमत हासिल की गई है। इसके अलावा इससे पहले भी 2131 ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार की गई थी, जबकि हमारी तेलंगाना हुकूमत 3000 ड्रोन के जरिए इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। तेलंगाना में 66 सिविल जजेस की जायदादों पर तखुरात के लिए नोटिफिकेशन। तेलंगाना में 66 सिविल जजेस की जायदादों पर तखुरात के लिए अलामा जारी किया गया है। इन जायदादों पर तखुरात के सिलसिले में 8 से 29 दिसंबर तेलंगाना हाईकोर्ट ने ऑनलाइन दरखास्तें तलब की है। लिहाजा अहले उम्मीदवार 29 दिसंबर की रात तक अपनी दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। इम्तिहानात की तारीख, वक्त, हॉल टिकट डाउनलोड करने के अलावा कंप्यूटर पर मुबनी इम्तिहानी जैसी तफसीलात जल्दी हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पेश की जाएंगी, जबकि उम्मीदवार तफसीलात के लिए हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मुशाहिदा कर सकते हैं। उम्मीदवार से ख्वाहिश की गई है कि तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट का बाकायदा से जायजा लें। इसके लिए रजिस्टर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने वाज़ेह किया है कि तहरीरी और दीगर दरखास्तें रास्त तौर पर या पोस्ट के जरिए काबिल कबूल नहीं रहेंगी। तमिलनाडु में 2 बसों में तसादुम, 11 हलाक, 60 जख्मी। रियासत तमिलनाडु में इतवार की शाम 2 सरकारी बसों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 11 अफराद हलाक और 60 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मौके पर अवाम और दीगर मुसाफिरों ने फौरी रेस्क्यू कार्रवाई करते हुए कई जख्मियों को बुरी तरह तबाहशुदा गाड़ियों से निकाला। अहदेदारों ने बताया कि हादसा की असल वजह और मुतासरा की ताज़ा हालत के बारे में मज़ीद मालूमात का इंतजार है, जबकि जनूबी तमिलनाडु में एक हफ्ते के अंदर आमने सामने बसों के तसादुम का यह दूसरा बड़ा वाक़या है। पहले मरहले में सरपंच ओहदों के लिए 25,654 पर्चे नामजदगियां। सूर्यापेट में सबसे ज्यादा दरखास्तें, वार्ड अरकान में तरंगा रेड्डी सरफेरिस्त। रियासत में 11 दिसंबर को होने वाले पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए सरपंच के ओहदे के लिए जुमला 25,654 पर्चे नामजदगियां, जबकि वार्ड अरकान के लिए 82,274 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई है। जुमेरात को शुरू पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल हफ्ते को इख्तिताम को पहुंचा और आखिरी दिन कई उम्मीदवारों को पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के लिए कतारों में देखा गया। रियासत भर के 4,236 पंचायतों और 33,450 वार्ड्स में पहले मरहले में वोट डाले जाएंगे।
वाज़ेह है कि सूर्यापेट में सरपंचों के लिए सबसे ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई है। SIR शेड्यूल में एक हफ्ते की तोसी। इलेक्शन कमीशन ने इतवार को 9 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में फहरिस्त राय दहिंदगान पर जारी खुसूसी सरगर्म नजरसानी के शेड्यूल में एक हफ्ते की तोसी कर दी है। अपोजिशन जमातों ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया था कि मुख्तसर वक्त की वजह से अवाम और बुनियादी सतह के इंतखाबी अहदेदारों को मसाइल पेश आ रहे हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा है कि फॉर्म्स की तकसीम का काम अब 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर तक जारी रहेगा और फहरिस्त राय दहिंदगान का मनसूबा 9 दिसंबर के बजाय 16 दिसंबर तक शाये किया जाएगा। पुलिस के बारे में अवाम का नजरिया तब्दील करे, DGP प्रेस कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम का खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को पेशेवारियत, हिसासियत और रिस्पांस में इजाफे के जरिए पुलिस के बारे में अवाम बिलखुसूस नौजवानों के नजरिए को तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया। लिहाजा डायरेक्टर जनरल पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ इंडिया की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ममनी तंजीम पर मुस्तकिल नजर रखने की मैकेनिज्म और साहिली सिक्योरिटी के इख्तिराई मॉडल्स को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। RBI की जानिब से रेपो शरहों में कटौती की तौक़ु। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अगले हफ्ते होने वाले इजलास में शरह सूद में कमी किए जाने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि रेपो रेट वो शरह है जिस पर मरकजी बैंक तिजारती बैंकों को खलील मुद्दती खर्च देता है। लिहाजा MPC का इजलास 3 से 5 दिसंबर को होने वाला है। इससे पहले अक्टूबर में होने वाले इजलास में रेपो और दीगर पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। पिछली बार RBI गवर्नर ने कहा था कि अफरात ज़र की कम शरहों को देखते हुए रेपो रेट में कमी की कम गुंजाइश है, लेकिन मरकजी बैंक मजीद आदद और शुमार का इंतजार करेगा। लाडली बहन स्कीम से इस्तेफादा कुरिंदा बल्दी इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर के वफादार रहे, ख्वातीन से महाराष्ट्र के वजीर का खिताब। महाराष्ट्र के वजीर और BJP लीडर जय कुमार गौर ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन स्कीम से फायदा उठाने वाले ख्वातीन राय दहिंदों से खिताब करते हुए कहा है कि तुम्हारे शोहर भी तुम्हें 100 रुपए नहीं देते, लेकिन हमारी हुकूमत हर महीना 1500 रुपए दे रही है। इन्होंने इस स्कीम के इस्तेफादा कुरिंदान पर जोर दिया कि वो आइंदा बल्दी इंतखाबात चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के वफादार रहे। अगर वो इख्तियार में नहीं रहे तो आपके खातों में पैसे आना बंद हो जाएंगे। वाज़ेह है कि रियासत महाराष्ट्र के 246 म्युनिसिपल काउंसिलों और 42 नगर पंचायतों के इंतखाबात 2 दिसंबर को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होंगी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नई पाबंदी नाफिज करते हुए खुद को मजनूई जहानत के दौर का पहला मुल्क बना दिया है। लिहाजा नए कानून के तहत मेटा, टिकटॉक, यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस बात के पाबंद होंगे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स ना बना सकें। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने यह जिम्मेदारी वालिदैन के बजाय बराह रास्त सोशल मीडिया कंपनी पर आयद की है, जबकि इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने भी मुकर्रर किए गए हैं। तेलंगाना में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के चार्जेस में इजाफे की तौक़ु, सारिफिन के लिए नई मुश्किलात। रियासत तेलंगाना में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में इजाफे के इम्कान तेज होते जा रहे हैं और डिस्काउंट कंपनियां यानी सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसी कंपनीज रियासत कर्नाटका में संजीद से नाफिज मॉडल को इख्तियार करने पर मनसूबा बंदी कर रही है। अंदरी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये मॉडल नाफिज हुआ तो लाखों घरेलू सारिफिन बराह रास्त इस मॉडल से मुतासिर हो सकते हैं। वाज़ेह है कि हाल दिनों में रियासत कर्नाटका में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में इजाफा किया गया है। लिहाजा रियासत तेलंगाना में ऐसे सारिफिन जो गृह ज्योति स्कीम में तहत नहीं आते हैं और जो लोग 200 से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों के इस मॉडल से ज्यादा मुतासिर होने के इम्कान है। LPG गैस सिलेंडर की नई शरह नाफिज। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियों की जानिब से गैस सिलेंडर की कीमतें तय की जाती है। लिहाजा दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में भी गैस सिलेंडर की कीमतों में तब्दीली की गई है। बात अगर 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की जाए तो 1 दिसंबर से इसकी कीमत में 10 रुपए की कमी की गई है, जबकि पिछले महीने नवंबर में भी इसी 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 6 रुपए की कमी की गई थी। बात अगर 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के बारे में की जाए तो दिसंबर के महीने में भी इसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। वाज़ेह है कि अप्रैल 2025 से 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी भी किस्म की कमी या फिर इजाफा नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।